अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फ़हीम सुल्ताना व्लॉग्स। कहीं को हंस रहे बेटा तुम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए आज का दिन भी पूरा गुजर गया और मेरे पास कुछ टॉपिक वगैरह भी नहीं थी कि कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज धूप अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप अच्छी सी निकली थी और बहुत सारे कपड़े पेंडिंग में थे धोने के लिए, तो उसमें मेरा सारा दिन निकल गया। और मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, फिर अचानक से याद आया मुझे, चलो पुरानी चीज़ों को पुराने यादों को है ना ताज़ा करते हैं। और जो बचपन में मैं खेलती थी ना, ऑलमोस्ट ये देखिए इसको क्या बोलते ज़रूर बोलना, ये है पानदान, पानदानी ही बोलते शायद। फिर ये भी पानदानी चीज़, इसमें पान रखते, इसमें सब मटेरियल वगैरह रखते। और ये देखिए साबूदान, ये सारे मटेरियल्स जितने भी आइटम्स हैं ना ये अम्मी के हैं, यानी कि मेरे अम्मी को मेरे नानी अम्मी है ना शादी में दिए थे। ये है इत्रदान, इसमें बीच में है ना इत्र की शीशी वगैरह रखती है, देखिए कितना प्यारा है। और ये मटेरियल को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, सिल्वर, पित्ता, तांबल क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम। आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना कि इसको क्या बोलते हैं। और ये देखिए इसकी खलाई वगैरह देखिए कितनी नाजुक, कितनी नीट है। और ये सारे चीज़ें ना अम्मी के पास, मेरे अम्मी के पास है ना तिजोरी में रखे हुआ रहता था। और मैं जब भी अलमारी वगैरह साफ़ करती या क्लीन करती ना, तो ये सारे चीज़ें निकाल के खेलते बैठती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे नन्ना थे ना, तो उन्होंने पान खाते थे और उनके पास पान की हर चीज़ मौजूद होती थी, यानी कि पान, छालिया, चुन्ना वगैरह हर आइटम। और यहाँ देखिए कितना कितना प्यारा डिज़ाइन है इसके पर। और यहाँ पर ना ये जब अम्मी की शादी का था, और अम्मी जब मेरे को दिए थे मेरी शादी में, यानी कि मेरे दहेज में आया था ये। और जब है ना मशहूर था ख़ानदान पानदान वगैरह कुछ ऐसे ही। तो और ये कवर वगैरह है ना मेरे भाभी और अम्मी जाके लेकर आए थे शादी के टाइम पे, इसको लगाया तो अच्छा दिखता बोल के। और ये देखिए पानदान, इसको भी है ना कितनी प्यारी। और यहाँ पर ये चीज़ों से हमारी बेटी भी खेलते, और उन्होंने इसका वाट लगा के रखिए, देखिए तोड़ दिए यहाँ से, टूट गया। उठा पटक करके इसको तोड़ दिया। और इसका देखिए कितना अच्छा कवर था, दिल हार्ट शेप का है ये। और ये देखिए साबूदानी भी है इसके साथ, इसका ढक्कन भी है। और ये इससे भी लोग खेलते, इनके खिलौने में थे ये पड़े हुए चीज़ें, कुछ भी बनाए थे इसमें। और ये साबूदानी है, लेकिन कभी भी इसको साबूदानी के जैसा यूज़ नहीं करे। ये देखिए इसके पाँव, यानी कि इसके नीचे बेस भी है कि इसके साथ ऐसा ठहरने के लिए। ये देखिए सीधा बैठो बेटा तुम। और इसको पानदान बोलते, इसको साबूदान बोलते, इसको बोलते हैं ना शीशेदान नहीं जी मम्मा, मजदूरीदान नहीं, इतरदान। और सुरमादान तो आप सबको पता है, सुरमेदानी सुरमा रहता है उसमें। और मेरे को कंफ्यूज हूँ मैं कि नागरदान किसको बोलते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि नागरदान किसको बोलते हैं और क्या चीज़ है, मुझे कन्फ्यूज़न है किसको बोलते हैं। और यहाँ देखिए चुनने का बॉक्स है, यहाँ पर चुन्ना वगैरह भी यूज़ करें, क्योंकि हम लोग छोटे रहे जब ना यूज़ करते थे। हमारे नन्ना है ना बहुत खाते थे पान, माशाल्लाह से बहुत पान खाते थे, और उनका पानदान अलग था, और उसमें से हम लोग पूरे मिलके खाते थे। कभी कभी पूरे गेट टुगेदर होते, आंटी वगैरह मामी लोग कौन भी आते थे ना, तो सब मिलके खाते थे। यहाँ देखिए इसके अंदर बॉक्सेस भी है छोटे छोटे, और उसके अंदर भी है ना कवर लेकर आए थे मेरे भाभी मेरी शादी के टाइम पे। देखिए वेलवेट का कपड़ा है ये देखिए। और है ना पानदान गालदान ये सब सारी चीज़ें है ना हैदराबाद की शान है। हैदराबाद और दूसरी जगह भी होंगे, लेकिन पहले के जो नाना नानी दादियाँ होते थे ना, लोग इस्तेमाल करते थे। खाना वाना खा लिए, डिनर वगैरह हो जाने के बाद या लंच करने के बाद है ना सुकून से पानदान मंगाना, बैठना सुकून से गप्पे लगाना। आजकल क्या है, टी कॉफ़ी क्या बोलते हैं, चाय पे बुला दिए, स्नैक्स पे बुला दिए। पहले ना खाने के बाद पान वगैरह चबाते थे, पान के साथ मज़े ले लेके बातें करते थे। देखिए इसमें लौंग इलायची ये सारा कुछ है ना अम्मी मेरे को जब शादी में दिए थे ना, तो सारे कुछ फिल करके भी दिए थे अम्मी। इसमें लौंग इलायची, थोड़ा कत्था, पान सब कुछ दिए थे, इसमें दिए थे। और इसमें 2 बॉक्सेस रहते हैं, देखिए इसमें पान का सौदा भी रख ले सकते हैं अपन, इसमें कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह या कुछ कुंजी यानी कि घर की कीज़ वगैरह कुछ भी सेव करना है तो अपन सेव कर सकते हैं। देखिए कितना क्यूट और कितना प्यारा है ये। मम्मा इसको मैं धो के भी रखती हूँ, जब मैं पूरी क्लीनिंग वगैरह करती ना, घर के जो मेन आइटम्स है यहाँ से थोड़ा बहुत निकल गया, जो भी घर के एक्स्ट्रा चीज़ें रहते ना, पुराने चीज़ें हैं, तो उसको मैं धो के करके रखती हूँ। ये भी धो के रखी थी मैं। ऐसा वाला जो अपने बोलो अपने घर की दावत के दिन बिछाए थे वाला, जैसे छुरी क्या बोलते हैं दावत में रस्मों के टाइम पे कुर्सियों पे बिठाते ना, चौकीदान, चौकी का कपड़ा बोलते, चौकी का कपड़ा, या क्या बोलते हो कश्तियों पे ढापने का, यानी कि ट्रेस पे ढापने का।
ये देखिए, आप लोग भी बताना आप लोगों की किसकी किसकी यादें ताज़ा हो गए। और आजकल ये शादियों में दे रहे नहीं मालूम, लेकिन पहले शादियों के सामान में ज़रूर रहता था पानदान और है ना कुरान शरीफ, पानदान, जानी माज वगैरह सब कुछ दिया करते थे। अब क्या है, सब अलग। देखिए इसकी कारीगरी कितनी प्यारी, इतना प्यारा डिज़ाइन है माशाल्लाह से। देखिए इतना बारीक नाजुक, बहुत ही। देखिए तागा भी नहीं निकला। ये अम्मी की शादी का है और उसके बाद मेरे को दी अम्मी मेरी शादी में। तुमको भी होना तुम्हारी शादी में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये देखो माँ इसको फिर से धुलाई करेंगे, धुला के करके देंगे। देखिए इसका भी कितना प्यारा डिज़ाइन है। और ये धुलाई ना बहुत शाइनिंग करता करता मैं तो यहाँ पर एक बार भी नहीं धुलाई। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि गंदा हो, लेकिन थोड़ा डिम हो गया। ये देखिए इसकी भी फिनिशिंग, इसका भी डिज़ाइन कितना प्यारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ना सास यानी कि मेरे अम्मी यहाँ के जो रहते थे ना, मेरे शौहर के बच्चों के दादी, उन्होंने भी पान खाते थे माशाल्लाह। हम लोग दोपहर में खाना खाने के बाद पान खाते थे, जितने भी, मैं, मेरी देवरानी, मेरे सास और जब ननद उन लोग भी आते थे ना, हम लोग सब बच्चे वगैरह मिल के पान खाते थे। और पान है ना, पान जब खाना दिल बना तो सौंफ, मीठी सौंफ या ग्रीन कलर की सौंफ मंगा के करके पान में फिल करके खाते थे। और मेरे ननन के और ननन के बच्चे जब हॉलीडेज़ में आते थे ना, तो जाम के पत्तों से भी हम लोग है ना पान बोल के खाते थे। और पान के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिसको दांतों में दर्द, मसोड़ों में दर्द रहता ना, वो ज़रूर एक टाइम है ना पान का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और यहाँ पर मेरे पास नहीं, और मुझे बहुत पसंद पान खाना, और मेरे बच्चों को भी है ना अम्मू, उनकी पसंद नहीं पान, मीठी पान पसंद है, मीठी पान नहीं, मीठा पान। और बहुत सारे पानों के किस्म। अब मामा अपने को चॉकलेट का पान खिलाए थे, याद है? हाँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद। अब जब भी मैं अम्मी के घर को जाती ना, यहाँ से बड़े भाई के साथ या मंझले भाई के साथ, तो वो लोग भी है ना मुझे रास्ते में कभी कभी है ना पान भी खिलाते। और हस्बैंड भी कभी रात शाम के टाइम पे कभी भी लेकर आते हस्बैंड भी पान, क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद पान खाना। आप लोग भी बताना किस किसको पान खाना पसंद है और किसके किसके मेमोरीज इन पुराने चीज़ों के साथ जुड़े हैं। मेरे तो बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं इसके साथ। देखो ये भी यूज़ में, ये नहीं ज़्यादा खेलती थी मैं छोटी रही जब, इससे ज़्यादा खेलती थी ये दो चीज़ों से। इससे नहीं खेलती थी, लेकिन हमारी बेटी रानी इससे खेलते। ये मैं नहीं देती उनको, क्या कि बोलते बहुत वज़न है। देखो एक हाथ से उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत वज़न है, नहीं देते, पूरा वो हो जाता, बिखर जाता, डिस्टर्ब हो जाता। ये देखिए इसमें भी खाने बने हुए हैं और इसमें थोड़े से वो डाले कपड़े, यानी कि ज़्यादा नहीं है। ये दोनों के घूम गए शायद, पूरा फिल करके दिए थे मेरे को शादी के टाइम पे। और यहाँ देखिए कितना प्यारा है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं भी इसमें पान और पान का पूरा सौदा मंगा के खाऊंगी इंशाल्लाह। है ना बेटे, इंशाल्लाह बोलो। बुड्ढे बन जाते हैं। हाँ बुड्ढे बने तो पान खाना बल्कि ज़रूरी नहीं है, एक ख्वाहिश रहती कि पानदान में पान खाना। और पानदान रहता, उकालदान रहता, जिसमें पान खा के थूकते वगैरह। और इसमें पान रखने का प्लेस है। ठीक है वो खाने की चीज़, पान को खाते, लेकिन पान को उसका जो रहता ना थूक देते, पान का जो शीरा वगैरह रहता, पान में क्या रहता जर्द। एक बार मैं छोटे रहे जब मैं क्या करी थी, हमारे बाबा लेके आते थे पान कभी भी, और मशीन रहती थी, मशीन के ऊपर पान रखते थे जर्दे का वैसा। तो हमारे नन्ना के लिए लाए, रात में सो गए तो क्या करे वो पान रख दिए। तो मैं सुबह उठ के क्या करी, मीठा पान है समझ के वो खा ली। बिल्कुल फैज़ा की उतनी थी या मेरे बड़े बेटे की उतनी थी, याद नहीं है कैसा था। वो जर्दे का था। इतनी चक्कर आ रही थी, मैं खा के सीधा जाके वॉशरूम में बैठ गई। अब वहाँ से उठने नहीं आ रहा था मेरे को, इतनी मुश्किल हो रही थी, याद है मेरे को अच्छे से। और सब जने परेशान हो गए थे घर में कि क्या हुआ मेरे को समझने नहीं आ रहा। फिर मैं बाद में बोली हाँ यहाँ पर पान था, सो खा ली मैं। वो तो सब जने गुस्सा करे बाद में। बहुत सारे चीज़ें ऐसी करती थी मैं बचपने में। वो नहीं होता बेटे, इससे ना पान लगाया कर, पान चुन्ना ये देखो इसमें से, ये चुन्नेदानी में से इस तरह से चुन्ना लेके पान को लगाते थे। ये देखिए इसमें भी यहाँ पर, ये देखो इसका मटेरियल ब्लैक हो गया, लेकिन थोड़ा साफ़ है, अगर धोए तो साफ़ होता होगा इंशाल्लाह। फिर कभी इसको वॉश करे जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चुन्ना है इसमें। हाँ चुन्ना लगा खेलते थे हम लोग छोटे रहे जब, बहुत खेलते थे। और वो भी सरोता भी रहता है इसके साथ, यानी कि छालिया को कटिंग करने का रहता ना, छालिया भी रहती थी। और छालिया कट करने के लिए मैं और हमारे बहन भाई और लोग भी लड़ लेते थे नन्ना के लिए। कभी कभी बैठ जाते थे पूरे कोई पान की डंडियाँ तोड़ने के लिए, कोई छालिया फोड़ने के लिए। वो भी बहुत अच्छा रहता सरोता, लेकिन क्या हो गया कि नन्ना का हमारे सरोता होगा शायद घर में। ये बहुत सारी चीज़ें रहती जो पुरानी यादें जुड़े हुए रहते। ये अम्मी की शादी का, यानी कि मेरे अम्मी की शादियों के अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल तो हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
ये मेरे देखिए। को और आप लोग सबसे बताना ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग कैसा है, क्या है, और इसमें से आप लोग मेरे को और कमेंट में ज़रूर बताना नागरदान किसको बोलते हैं। मच्छरदान तो मालूम, मच्छरों के लिए लगाते पलंग के ऊपर। मच्छरदान, नागरदान, पानदान, उगालदान तो खाने के बाद स्पिट करने का यानी कि थूकने का रहता। और ये साबुदान, साबुनदान, इसको क्या की बोली ना बेटा मैं, सुरमेदान नहीं, सुरमेदानी नहीं, इतरदान। और आप लोग बताना आप लोगों के पास इस तरह के पुराने कोई भी मटेरियल्स वगैरह है तो ज़रूर शेयर करना। ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है, ये मेरे को भी बहुत प्यारा लगता है। इंशाल्लाह अपन एक बार पान का पूरा सौदा मंगा के खाएंगे बेटे अपन, और इसके साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। नहीं ये मुड़ जाता है इसमें लगाए। ये देखिए आज भी इसकी शाइनिंग, इसकी डिज़ाइन। और आजकल ना ये देते नहीं मालूम है, तो अब तक कितने भी नई शादियाँ हो रही ना आजकल जो नए ज़माने की, उसमें किसके पास भी नहीं देखी मैं ये पानदान वगैरह। और वैसे भी मेरी शादी के बाद बहुत कम शादियाँ अटेंड करी मैं, पहले बहुत अटेंड करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा इसका कवर। ये देखिए वेलवेट का है और गोल्डन कलर के थ्रेड से इस पर काम बना हुआ है, यानी कि गुनाई किटाई क्या की बोलते हैं ना इसके साथ, कटाई। ये देखिए पूरा कट वर्क का डिज़ाइन अच्छा है माशाल्लाह से। ये भी देखिए। और छोटा सा वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इंशाल्लाह अगर पुरानी चीज़ें ऐसे कुछ भी मिले तो मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ रखो जिम्मू, ख़राब ना कर। अब ये है, इसको संभाल के रखेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। इसके साथ एक थंबनेल ले लेंगे, ठहर रुको। ये है हमारे नानी का, नानी के बाद अम्मी को गया, अम्मी के बाद मेरे पास आया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा था। चलो ये है आज के व्लॉग के मेन पार्ट्स। ये देखिए एक हाथ से उठना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत वज़न है। और जब मैं छोटी रही थी ना, खेल खेल के इसकी एक टांग भी टूट गई थी, ये देखें यहाँ पर। और मेरी शादी के टाइम पे इसको खलाई भी कराए थे, यानी कि क्लीन भी कराए थे, और इसको है ना अटैच भी कराए थे। यहाँ देखिए अटैच भी कराए थे इसको, ये 3 पार्ट्स थे। तो मेरे को डर होता कहाँ इन्हों भी फैज़ा भी खेल के कहाँ गिरा के तोड़ देते कि बोल के, इसके लिए मैं इसको संभाल के किचन के पास ऊपर ड्रॉर में रखती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है ना, और ये भी कितना प्यारा है। 2 हाथों से उठाए नक्को जी मम्मा वजन है वो गिरा देते बेटे वो, प्लीज। तुम्हारा दे रहे ना खेलने के चीज़ें तुम्हारा दे रहे ना। आई वांट दिस वन। ओके यू टेक ऑल, यू हैव, सब चीज़ें तुम्हारे लिए है। चलो रख दो। चलो इतना ही सा था हमारा व्लॉग। तो चलिए क्या बोलना चाहोगे यूट्यूब फैमिली के लिए? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना या ना करना ये आप लोगों पर डिपेंड है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए। वीडियो को फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल, खुदा हाफिज। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तो यही था हमारा छोटा सा मिनी सा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जो भी मेरी बेटी बोली कि ना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़।